जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब अत्याचार ने इंसानियत का गला घोटा, जब निर्दोषों का लहू पापियों की तलवार से बहने लगा, तब देवताओं ने पुकारा नारायण को। मथुरा का राजा कंस, जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद कर दिया था क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था तेरा वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा। एक एक करके कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। हर बार जन्म होते ही निर्दयता से नवजात को पत्थर पर पटक देना, ये उसका डर था और उसका पाप भी। 7वां पुत्र बलराम माया से देवकी के गर्भ से हटाकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। और अब आया वो पल जिसका इंतजार धरती को भी था, स्वर्ग को भी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आश्विन मास की मध्य रात्रि। चारों ओर घनघोर अंधकार था, लेकिन कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। और तभी देवकी की गोद में प्रकट हुए स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण, नवजात के रूप में मुस्कुराते हुए जैसे चंद्रमा बंदी गृह की दीवारों से झांक रहा हो। वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, दरवाजे स्वयं खुल गए और आकाशवाणी हुई, इस बालक को गोकुल ले जाओ और वहां की नवजात कन्या को लाकर रख दो। वसुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और घनघोर वर्षा के बीच यमुना नदी की ओर चल पड़े। नदी उफान पर थी, परंतु तभी शेषनाग ने अपनी विशाल फन से छत्र छाया की। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा जी को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। वसुदेव ने कन्हैया को वहां सुलाया और उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस को जैसे ही पता चला, उसने उस कन्या को ही पटक कर मारना चाहा, परंतु वो कन्या तो स्वयं दुर्गा थी। दुर्गा बोली, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, वो अब तुझसे दूर नहीं। कंस के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। और गोकुल में अब जन्मा नहीं बल्कि पलने लगा था वो रक्षक, जो भविष्य में गीता का ज्ञान देगा, काल को भी परास्त करेगा और बन जाएगा जग का पालनहार, श्री कृष्ण।